हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। आज बात करने वाले हैं मुक्ति का मार्ग के बारे में। इससे पहले जिस भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इससे होगा क्या कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने से तो आपका तो कुछ होगा नहीं, बल्कि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से जो हमें मोटिवेशन मिलेगी वो आपके ही काम आएंगे और आने वाले मनुष्यता को काम आएंगे, पूरी मनुष्य जाति को काम आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अभी जैसा जीवन चल रहा है उससे जीवन में अगर खुशी नहीं है, जीवन में उल्लास नहीं है, तो हमें जीवन को बदलने की ज़रूरत है। बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मुक्ति का मार्ग के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है मुक्ति का मार्ग। देखिए, जैसे जैसे हमारी जागरूकता में तीव्रता और पैनापन आने लगता है, एक बात जिसके बारे में हम स्वाभाविक रूप से सबसे पहले जागरूक होते हैं वह है सांस। सांस एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो लगातार बिना रुके चलती रहती है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकतर लोग इसके बारे में जागरूक हुए बिना ही जीते रहते हैं। परंतु एक बार जब आप सांस के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो यह अद्भुत प्रक्रिया बन जाती है। यदि आप थोड़े ज़्यादा सचेत हो जाते हैं तो आपकी सांस स्वाभाविक रूप से आपकी जागरूकता में आ जाएगी। यदि आप थोड़े से भी सचेत हैं तो सांस की सरल लय को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जो बिना रुके चलती रहती है। पर यह सच है कि अधिकतर लोगों का ध्यान अपनी सांसों की ओर तब जाता है जब उनकी श्वास नलियों में ऐंठन आ जाता है या सांस ज़्यादा तेजी से चलने लगती है। वे अपनी सामान्य सांसों को अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि उनमें ध्यान देने की कमी एक गंभीर समस्या है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है जितना अपनी जागरूकता के स्तर को इतना ऊंचा उठाना है कि आप स्वाभाविक रूप से अपनी सांस के प्रति सचेत हो जाएं। सांस बहुत बड़ी चीज है, बस आपको तब तक यह बात पता नहीं चलती जब तक आप इसे खो नहीं लेते। आप यदि अपने सांस के साथ रहें तो यह आपको एक बड़ी संभावना की ओर ले जा सकती है। आपने भज गोविंदम मंत्र सुना होगा जिसमें आता है निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। इसका अर्थ है कि यदि आप बिना विचलित हुए बिना किसी एक ही वस्तु पर लगातार ध्यान देते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, तो मुक्ति की संभावना को आपके लिए नकारा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में मनुष्य का मूल समस्या ध्यान की कमी है। ध्यान देने के पैनेपन और तीव्रता से आप ब्रह्मांड का कोई भी दरवाजा अपने लिए खोल सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपका ध्यान कितना पैना और तीव्र है और इसके पीछे कितनी ऊर्जा है। इस संदर्भ में सांस एक सुंदर साधन है। सांस एक ऐसी चीज है जिसमें अगर ध्यान दिया जाए तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है श्वास पर ध्यान देने से। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अक्सर कहा करते थे आनापान सति योग करने को। वो अपने शिष्यों को कुछ नहीं कहते, बस वो कहते कि अपनी आती जाती श्वास को देखते रहो। और आती जाती सांस को देखने से ही उनके भिक्षु उस परम आनंद में विलीन हो जाते थे। श्वास की महत्वपूर्णता को अनदेखी नहीं किया जा सकता और श्वास को पकड़ के भी हमें नहीं रखना है। वह जैसा चलता है उसे चलने देना है, बस हमें श्वास को देखते रहना है। मन बहुत चालाक है, हमें इधर उधर मन भटकाता रहेगा अपनी ध्यान को, लेकिन हमें फिर से अगर ये आदत बना लिया जाए तो हम एक महत्वपूर्ण जीवन को
जो साधारण इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, हम उस जीवन को जी सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्रणाम सभी को।